बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें सामने आती होती थी कि गैरत के नाम पे बाप ने बेटी को मार दिया, गैरत के नाम पे भाई ने बहन को मार दिया। लेकिन अब हमारा माशरा जो है उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चों को भी शायद पेरेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऐसी नेगेटिव सरगर्मियों में कि जिनका उनके ज़हनों पे उनकी अगली जो पूरी ज़िंदगी है उस पे असर रहेगा। और ऐसा ही एक वाक़या है जो कि पेश आया है। करोल घाटी का इलाका है गुजरपुरा का, वहाँ पे जी 13 साला ये माइनर बच्ची है आमना, और ये कहती है कि इसका बाप जो है इसको छेड़ता था, इससे ज़्यादती करता था। गुज़श्ता 6 माह से बाप जो है इसको ज़्यादती का निशाना बना रहा था। सो इसने पिस्टल बाप का ही लेके और उसको फजर के टाइम जो है वो मर्डर कर दिया, यानी कत्ल कर दिया बाप को। अच्छा जी, इतनी नफ़रत इस पूरी फैमिली के अंदर उस बाप के हवाले से पाई जाती है। बिलाल नामी दर्जी वो आदमी है जिसको मर्डर किया गया, और ये जो बच्ची 13 साला माइनर आमना है, इसको भी शायद इसकी माँ ने इस्तेमाल किया है। पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई जा रही हैं कि मर्डर जो है वो बच्ची ने नहीं किया। क्योंकि जब ये मर्डर होता है और अहले इलाका जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वो देखते हैं कि इस जो बिलाल दर्जी है ये वहाँ पे इसको मर्डर कर दिया गया है, और इसके जो 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 3 बेटे, वो बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए थे। जो ख़ातून थी उसकी बीवी, वो सिर्फ यही वहाँ पे कह रही थी कि ये आमना यानी 13 साला बच्ची ने इसको कत्ल किया, वो इसके साथ गलत काम करता था। यानी ना उनकी आंख में किसी के कोई आंसू था, नफ़रत की वो इंतहा थी। क्यों वो इतनी नफ़रत उस आदमी से वो बच्चे करते थे, या ये जो वालदा है इन बच्चों की, इसने उन बच्चों के जहनों में जो है नफ़रत इस तरीके से घोल दी थी बाप के लिए कि बाप उनके सामने मरा पड़ा है और किसी ने एक आंसू भी नहीं निकाला। एनीवे वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, जाए वकूवा को देखती है, और पुलिस अपने तरीके से फिर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने जब देखा कि बच्ची जो है वो अपने पे सारा इल्ज़ाम ले रही है, बच्ची ने कहा जी कि मैंने कत्ल किया है, मैंने जो है वो पिस्टल खुद चलाया, गोली मैंने सर में मारी है, और मैंने अपने बाप को जो है वो इसलिए कत्ल किया कि वो मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता था। अच्छा जी, ज़्यादती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लड़की के बड़े ही मुख्तलिफ बयानात थे, यानी बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद था कि जी 6 माह पहले छेड़ा था, फिर जी 3 माह पहले, और अब जी अभी तो आज ही सुबह छेड़ा था और उसके बाद मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया। यानी ये लॉजिक जो है उस बच्ची की पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये अगर 6 महीने पहले उसने कुछ किया था तो अब मर्डर क्यों किया गया, और वो भी एकदम से। और एक ऐसी बच्ची जो मासूम सी 13 साल की बच्ची, जिसको ये नहीं पता कि ऑनर किलिंग क्या है, जिसको ये नहीं पता कि मैंने पिस्टल कहाँ से लेना है, मैंने गोली कैसे चलानी, मैंने पिस्टल का जो चैम्बर है वो कैसे खोलना है। सो पुलिस ने अपना तरीका जब इस्तेमाल किया और वहीं से पिस्टल पकड़ के जो जाए वकूवा पे मौजूद था उस बच्ची को दिया, आमना को, कि दोबारा से हमें जो है वो पिस्टल का चैम्बर जो है वो ओपन करके दिखाओ कि तुमने गोली कैसे चलाई, यानी फायर कैसे किया। सो जब बच्ची को हाथ में पिस्टल दिया गया तो उसके हाथ कांपने लगे और उससे सही तरीके से पिस्टल भी पकड़ा नहीं गया। सो पुलिस को वहीं पे जो है वो पता चल गया था कि ये मर्डर जो है इस बच्ची ने नहीं किया, लेकिन इस मर्डर के अंदर जो है बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल कौन कर रहा था? बच्ची की माँ। क्योंकि पुलिस का अब ये कहना है कि खातून जो है ये 5 बच्चों की माँ है, और इसका जो है वो किसी के साथ, किसी दूसरे आदमी के साथ इसके तल्लुकात हैं। और इस चक्कर में जो है इसने अपने, जैसे आजकल देखें हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि खातून कितनी ख़बरें हैं, आप लोग भी देखते हैं अखबारात में, चैनल्स पे, मुख्तलिफ हर जगह पे जो हैं वो ये ख़बरें आ रही होती हैं कि जी 5 बच्चों की माँ जो है वो आशना के साथ चली गई, 3 बच्चों की माँ उसने ऐसे कर दिया। सो ये जो ख़तून है इसने थोड़ा सा जो तरीका है वो और इस्तेमाल किया है। इसने उसको खुद मर्डर किया या उस जो जिस आदमी से उसके तल्लुकात हैं उससे मर्डर करवाया, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन उन्होंने बहुत ही टैक्ट से
बच्ची को इस्तेमाल किया कि एक तो बच्ची के ऊपर जो है वो ज़्यादती के बारे में बात जो बच्ची कर रही कि बाप जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाता रहा तो इसलिए मर्डर कर दिया। दूसरा, माइनर बच्ची है और माइनर का जो केस होता है वो सब जानते हैं कि वो अदालत में किस तरीके से चलता है या वो पुलिस उसको कैसे लेके चलती है। सो माइनर को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि सज़ा से सारे जो हैं वो आराम से बच जाएंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि बच्ची का जो मेडिको लीगल टेस्ट है वो भी करवाया गया है और इसके अलावा जो है ये पुलिस ये कह रही है कि ये जो कत्ल है ये बेसिकली इस 13 साला बच्ची ने नहीं किया और एक पूरी प्लानिंग के तहत प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत ये मर्डर किया गया है और बच्ची को मोहरा बना के जो है वो माँ ने इस्तेमाल किया है, ये कहना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। इसके अलावा जी जो वहाँ के अहले मोहल्ला हैं उस इलाके के गुजरपुरा के जहाँ पे ये घर है, उनका कहना है कि ये गुज़श्ता 7 साल से यहाँ पे रह रहे थे और ये जो आदमी है बिलाल नामी जिसे मर्डर किया गया है ये आदमी कोई गलत हरकत वगैरह में कभी भी मुलव्वस नहीं पाया गया। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता था और दर्जी का काम करता था, कपड़े सिलाई करता था और जो है वो बड़ा मेहनती था और 5 वक्त का नमाजी था। ये कहना है वहाँ के अहले मोहल्ला का। जो करीबी घरों के लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि वो आदमी ऐसा नहीं था कि वो अपनी किसी बच्ची को या किसी को ज़्यादती का निशाना बनाता। सो ये एक इसका मास्टरमाइंड इस कत्ल का जो है वो कोई और लगता है और ये बंदा जो है इसने बड़ी मेहनत की और अपने बच्चों को ये पाल रहा था, उनको पढ़ा लिखा भी रहा था। लेकिन वहाँ के अहले मोहल्ला का कहना है कि ये पूरी जो प्लानिंग है ये इस खातून यानी कि ये बिलाल नामी जो दर्जी आदमी है इसकी बीवी ने की है और उसके बाद जो है उसको मर्डर करके तो फिर नाम जो है वो बच्ची का इसलिए लगा दिया क्योंकि अहले मोहल्ला का कहना जब हम अंदर गए हैं जब उसको मर्डर किया गया है तो उसके बाद वो जो बच्ची है उससे कोई पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन वो वहाँ पे सबको कह रही थी जी ये इसको मैंने कत्ल किया है, इसको मैंने गोली मारी है, ये मेरे से ज़्यादती करता था। सो ये जो चीज़ें थी ये भी डाउटेड थी कि वो लड़की जो है एक 13 साल की बच्ची अगर उसने बाप को कत्ल किया वो तो शॉक्ड हो जाएगी कि इतना बड़ा उसने काम कर दिया है। लेकिन वो बच्ची जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर किसी को बता रही, बाकी बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल थे, किसी की आंख में एक आंसू नहीं था। सो पुलिस एक इसका भाई अरेस्ट करके लेके गई, एक आमना को और एक इनकी जो माँ है कोमल, इनको अरेस्ट करके लेके गई। इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनका जो पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कि खातून का जो मोबाइल नंबर है उसका कॉल डाटा जो है वो रिकवर करवाया जा रहा है। कॉल डाटा से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि खातून जो है उसके किसके साथ मरासम थे, किससे तल्लुकात में थी और फिर उस हिसाब से जो है कुछ और लोगों को अरेस्ट अभी किया गया है। मज़ीद जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये 13 साल की जो बच्ची है बेसिकली एक चीज़ क्लियर हो चुकी कि ये मर्डर इसने नहीं किया, लेकिन बच्ची को इस मर्डर में इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।